हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पहला क्लास है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको इतने क्वेश्चंस हैं कि हम हर क्वेश्चंस को एक क्लास में नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए हमने इसका 2 क्लास रखा है। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर हम एक ही बार में सबसे अधिक क्वेश्चंस कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सिर से बाउंस हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना पढ़िए अच्छा पढ़िए और सटीक पढ़िए। तो आज हम लोग यहाँ पर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्नों की ओर। और आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ पे आज का आपका पहला प्रश्न है कि साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ लिया जाता है, यानी साधारण बोलचाल की भाषा में शिक्षा का अर्थ लिखा जाता है। ओके दोस्तों, क्या होगा इसमें आपका विद्यालयी शिक्षा से, सामाजिक शिक्षा से, या पारिवारिक शिक्षा से, या नैतिक शिक्षा से। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है साधारण बोलचाल की भाषा, ठीक है। यह आपका आएगा पारिवारिक शिक्षा से, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे आपका है शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शिक्षा शब्द के शाब्दिक अर्थ के बारे में यहाँ पर आपसे बात किया जा रहा है। अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, या बहुमुखी शक्तियों का विकास करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका होगा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। ठीक है दोस्तों, चरित्र है, शिक्षा नहीं, यानी मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है, यानी इस लाइन को किसने कहा है। इसमें आपका होगा बा, ठीक है। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से शिक्षा का उपदेश नहीं है। शिक्षा के उपदेश के बारे में बात किया जा रहा है। चैत्रिक विकास, शिक्षा का व्यवसायीकरण, नैतिक विकास और सामाजिक अनुशासन, ये आपके चारों हैं। इनमें से आपका क्या होगा। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा शिक्षा का व्यवसायीकरण, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस देश एवं समाज की आधारशिला होती है। किस देश एवं समाज की आधारशिला होती है। सभ्यता की, संस्कृति की, रीति रिवाज की और धर्म की। इसमें आपका हो जाएगा संस्कृति, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां आपका है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को किसने कहा है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे आपको देखना होगा। इसमें आपके हो जाएंगे जॉन डीवी महोदय। कौन होंगे, जॉन डीवी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है राष्ट्र से संबंधित शिक्षा का प्रमुख कार्य है। भावात्मक एकता, राष्ट्रीय विकास, या फिर राष्ट्रीय एकता, या उपरोक्त सभी। अगर हम राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र से संबंधित शिक्षा की बात करें, इसमें आपका भावात्मक एकता, राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता, यानी आपकी तीनों हो जाएंगे। आपका दा वाला यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 8वां है, एक मिनट, हाँ, आपका 8वां है कि नागरिकता संबंधित शिक्षा के उद्देश्य का क्या महत्व है। देश की परिस्थितियों का ज्ञान कराना, आ और बा दोनों, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, नागरिकता की बात की जा रही है, इसमें आपका आ और बा सॉरी दोस्तों, इसमें ठीक है आपका आ और सा, इसमें आपका आ और सा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आ और सा इसमें आपका दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है
शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माना जाता है। यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक आपके कौन कौन से हैं? इसमें आपका क्या होगा? दर्शन, प्राकृतिक दशाएं या फिर राजनीतिक विचारधारा या उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी, यानी दर्शन, प्राकृतिक दशाएं और राजनीतिक विचारधारा, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित कौन सा योजना चल रहा है? ठीक है, कौन सी योजना चलाई जा रही है या फिर चल रहा है? इसमें आपसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण साक्षरता योजना। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बा वाला आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है 11वां प्रश्न, शिक्षा में मानवता की और किसमें दृष्टिपात किया गया है? गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, कॉर्ड ने या फिर अरस्तु ने? प्रश्न को हम एक बार फिर से देख लें। शिक्षा में मानवता की और, ठीक है, मानवता की ओर किसने दृष्टिपात किया है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपकी हो जाएंगे गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया है। और प्राचीन काल में शिक्षा का अभिप्राय लिया जाता था आत्मज्ञान से, आत्म प्रकाश से, आ और बा दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा सा वाला, यानी आ और बा दोनों। ठीक है, आ और बा दोनों आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है प्राचीन काल की शिक्षा का स्तर था। प्राचीन काल के शिक्षा के स्तर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जो प्राचीन काल की शिक्षा है इसमें आपके तीनों आ जाएंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 14वां प्रश्न, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। किसने यह कथन किसका है? विवेकानंद जी का, स्वामी दयानंद जी का, अरस्तु का या फिर राजा राम मोहन राय का? अगर हम बात करें आंसर की, सबसे आसान प्रश्न है, यह था पंक्ति आपके अरस्तु महोदय का। ठीक है, अरस्तु जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आध्यात्मिकता की विकास की दृष्टि से शिक्षा को परिभाषित किया है। किसने दोस्तों? तो ये किसने परिभाषित किया है? इसमें आपके कौन से होंगे दोस्तों? एक मिनट, इसका शायद जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, इसके आप, हाँ सही, ठीक है, इसमें आपके हो जाएंगे अरस्तु महोदय। ठीक है, आध्यात्मिकता की विकास की दृष्टि से शिक्षा को परिभाषित किसने किया है? आपके हो जाएंगे अरस्तु महोदय। ठीक है, अरस्तु जी ने आध्यात्मिकता की विकास की दृष्टि से शिक्षा को परिभाषित किया है। अरस्तु जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका 16वां प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये यहाँ पे आपको बताना है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास या सर्वांगीण विकास या संवेदी विकास? ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसमें आपका? ठीक है, संवेदी विकास। इसमें आपका हो जाएगा सर्वांगीण विकास। इसमें आपके शारीरिक, मानसिक, संवेग, ये आपकी तीनों चीजें सर्वांगीण में आ जाएंगे, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां यहाँ पे आपका है कि शिशु को जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में माना जाता है। शिशु को दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे आप करेगा शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे आप शिक्षा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप शिक्षा लिख लीजिएगा। शिक्षा को जन्मजात शक्तियों की विकास के रूप में माना जाता है। किसने कहा है? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें यहाँ पर आंसर की दोस्तों, इसमें ठीक है आपके हो जाएंगे दोस्तों, एक मिनट, इसमें आपके हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ना विवेकानंद जी ने कहा है, ना अरस्तु ने कहा है और ना स्वामी दयानंद जी ने कहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर हम बात करें किसने कहा है, तो आपके हो जाएंगे सुकरात महोदय और फ्राइबल। ठीक है, सुकरात और फ्राइबल जी ने कहा था कि शिक्षा को जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में माना जाता है। 18वां यहाँ पे आपका है
जॉन डीवी के अनुसार वातावरण से पूर्व अनुकूलन का अर्थ है। जॉन डीवी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जॉन डीवी के अनुसार वातावरण से पूर्व अनुकूलन का अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा मृत्यु। ठीक है, इसमें आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां यहाँ पे आपका है कि औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता होती है। औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी होगी। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, नियमितता, उद्देश्य निर्धारण और शिक्षा संस्थाएं, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 19वें का आपका दा वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निश्चित समय पाठ्यक्रम शिक्षा एवं विद्यालय की आवश्यकता किस शिक्षा में नहीं होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, व दोनों या उपरोक्त में से सभी। इसमें आपका होगा औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, यानी आपका दा वाला दोस्तों इसमें आपका होगा अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक इसमें आपका होगा जो शिक्षा आपका समय, पाठ्यक्रम, शिक्षा, विद्यालय, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं निश्चित होता है, वह आपका अनौपचारिक शिक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन से। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और ताकि सब लोग जुड़ें और सब लोग देख पाएँ। बिस्मिल्लाह संस्कार किस आयु में किया जाता है? बिस्मिल्लाह संस्कार की बात यहाँ से आपसे की जा रही है कि बिस्मिल्लाह संस्कार किस आयु में किया जाता है। इसमें आपका हो जाएगा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। ठीक है, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन आपका हो जाएगा, यह आपका बिस्मिल्लाह संस्कार के अंतर्गत आ जाएगा। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1937, 1938, 1940 या इसमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें आयोजन की, इसमें आपका होगा 1937। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके हो जाएंगे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियल। ठीक है, यानी आपके आ वाला क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का आंसर होगा आपका आ। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति किसे कहा जाता है? यशपाल समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, राममूर्ति समिति या फिर वर्धा समिति? इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा आचार्य नरेंद्र देव समिति। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है? 27 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? इसमें आपका क्या होगा, अगर हम संस्कार की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 26 यहाँ पे आपका है कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा का आशय है विधा, ज्ञान, बोध एवं विनय और उपरोक्त सभी। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा का आशय की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विधा, ज्ञान, बोध एवं विनय। ठीक है, यानी आपका इसमें उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा, दा वाला इसमें आपका सही हो जाएगा। 27 आपका है बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। बौद्धकालीन शिक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। इसमें आपका होगा निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं 28 क्वेश्चन से। राधा कृष्णन आयोग की, दोस्तों एक मिनट, इसमें कुछ शायद मिस्टेक हो गया है, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित हैं, इसमें आपका क्या होगा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या तकनीक शिक्षा?
इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा उच्च शिक्षा। ठीक है, उच्च शिक्षा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोर्ड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आएगा। यह दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 1854 में, 1856 में, 1855 में या 1864 में बोर्ड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था? इसमें आपका हो जाएगा 1854। ठीक है, 1854 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फ्रांसिस ने? किसने दिया था? इसमें आपका हो जाएगा मैकाले। ठीक है दोस्तों, निस्पंदन सिद्धांत को मैकाले ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पे 31 है कि मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1854, 1856, 1855 या 1835 है। अगर हम बात करें मैकाले के प्रतिवेदन के बारे में, इसमें आपका हो जाएगा 1835। क्या होगा आपका? 1835 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा के प्रमुख संस्कार के बारे में कहा गया है। उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार? इसमें अगर हम की बात करें तो इसमें आपका उपनयन संस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा आइए मदरसों के बारे में बात कर लेते हैं। मदरसे में शिक्षा का माध्यम क्या होता है, यानी मदरसे में कौन सी शिक्षा दी जाती है? अरबी, उर्दू, फारसी या संस्कृत? दोस्तों सबसे पहले संस्कृत तो आपका होगा नहीं। ठीक है, उर्दू, फारसी और अरबी के इन तीनों में से कोई एक होगा। तो मदरसों में कहीं ना कहीं आपका फारसी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, फारसी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? रामायण, वेद से, कुरान से या फिर बाइबल से? वैदिक कालीन शिक्षा की बात की जा रही है, तो वैदिक कालीन जब शिक्षा की बात होगी इसमें आपका होगा वेद से। ठीक है, वेद आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 35 यहाँ पे आपका है कि आदर्शवाद को प्रयोग करने वाले शिक्षा शास्त्री हैं। आदर्शवाद के प्रयोग करने वाले शिक्षा शास्त्री आपके कौन हैं? ये आपसे पूछा गया है। हीगल, कॉल्ट या फिर फ्रावेल या उपरोक्त सभी? इसमें आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 36 क्वेश्चन से। 36 क्वेश्चन यहाँ पे है। प्लेटो, दोस्तों एक मिनट, प्लेटो समर्थी आदर्शवादी हैं। इसमें आपका क्या होगा? आत्मनिष्ठा आदर्शवाद, नैतिक आदर्शवाद, निरपेक्ष आदर्शवाद या फिर आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा नैतिक आदर्शवाद। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिकवाद के उल्लेखनीय शिक्षा शास्त्री हैं। प्राकृतिकवाद के उल्लेखनीय शिक्षा शास्त्री आपकी कौन हैं? हीगल हैं, कॉल्ट हैं, फ्रावेल हैं या रूसो हैं? प्राकृतिकवाद की बात की जा रही है, तो प्राकृतिकवाद जहाँ रहेगा वहाँ आपके रूसो महोदय बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका 37 का दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि प्राकृतिकवाद के प्रमुख शिक्षण विधि हैं। प्राकृतिकवाद के प्रमुख शिक्षण विधि आपके कौन कौन से हैं? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना या उपरोक्त सभी? इसमें आपका क्या होगा? ये एक चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है। अगर दोस्तों हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी आपका जो प्राकृतिकवाद शिक्षण विधि है उसमें आपका खेल करके सीखना, खेल के द्वारा सीखना और स्वानुभव, ये आपके तीनों आ जाएंगे। प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं। जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक, सिलर या उपरोक्त सभी? प्रयोजनवादी की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आप क्यों जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी आपके ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आदर्शवादी के अनुसार, ठीक है दोस्तों, आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का, एक मिनट, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आपका
क्या है? इसमें आपका होगा पवित्र जीवन की प्राप्ति या आत्मानुभूति या आध्यात्मिक विकास। क्या होगा? इसमें आपका तीनों बिल्कुल सही होगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ देखते हैं 41 क्वेश्चन। ठीक है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक थे। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे आ वाला। ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर थोड़ा तेज चल रहे हैं ताकि आपके प्रश्न ना छूटें और आप लोग कम टाइम में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ। प्राकृतिकवाद में मनोविज्ञान को स्थान दिया है। प्राकृतिकवाद में मनोविज्ञान को स्थान दिया है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? जॉन डीवी ने, सॉरी हाँ, किसने दिया है? इसमें आपके हो जाएंगे जॉन लॉक ने। जॉन लॉक आपके हो जाएंगे। आपके हीगल, फ्रावेल, रूसो ये आपके नहीं होंगे। जॉन लॉक ने प्राकृतिकवाद को मनोविज्ञान का स्थान दिया है। अब यहाँ देखते हैं 43 क्वेश्चन। आदर्श की अनुभूति विचारधारा के रूप में माना जाता है। आदर्श की अनुभूति विचारधारा के रूप में माना जाता है। इसका आपका क्या होगा? शिक्षण। इसमें आपका क्या होगा? आदर्शवाद को, प्राकृतिकवाद को, प्रयोजनवाद को या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका होगा प्रयोजनवाद। ठीक है, यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 44 यहाँ पे आपका है शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं जॉन डेवी, जॉन लॉक, सीलर या फिर विलियम जेम्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपके जाएंगे विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स भी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 45 आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में है या बालक में है या पाठ्यक्रम में है या फिर उद्देश्य में है? इन चारों में से आपका क्या होगा? इन चारों में आपका हो जाएगा उद्देश्य में। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दा वाला आपका हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं 46 क्वेश्चन। आइए 46 क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आपका कब हुआ था? यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। 1863, 1864, 1865 या 66। इसमें आपका होगा 1863 में। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 47 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 1883, 1888, 1881 या 1885। इसमें आपका होगा 1888। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस शिक्षण विधि पर बल दिया गया है? वाद विवाद पर, प्रश्नोत्तर पर, आ और बा दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। पांडुचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? पांडुचेरी की बात की जा रही है कि पांडुचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, विनोबा भावे ने या फिर अरविंद घोष ने? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे श्री अरविंद घोष। ठीक है, यानी आपके दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 50वां क्वेश्चन दोस्तों है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्राथमिक शाला की बात यहाँ पे की जा रही है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या विनोबा भावे ने या गिजू भाई बधेका ने? इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर दोस्तों हम इन चारों की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं आपका सबसे अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको अलग देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपका होगा गिरजू भाई बधेका ने, यानी इसमें आपका दा वाला
बिल्कुल सही हो चुका है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है? लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है और कुछ हमारे भाई-बहन ऐसे हैं जो आते हैं, देखते हैं और जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर अपडेट और हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।